किया था क्या? शटर खोल चल। मेरे ससुर ने क्या बोला? देख देवाशीष, 15 साल में मैं तेरे ससुर की बहुत सेवा किया। उसने मेरे को 15 लाख बातें बोली, तेरे को कौन सा पूछने का है? hey, मैं जानता हूँ तू मुझे बोका बनाने की कोशिश कर रहा है। तुझे पता है मुझे क्या जानना है, वही बता। इसको बोका बनाना ही पड़ेगा। सुबह के 11:30 बजे थे। कुत्ते भौंक रहे थे। तभी मेरी बीवी चाय बना के लाई थी या कॉफी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे ये जानना है मेरे बुढ़े ससुर ने मरने से पहले तेरे कान में क्या बोला था। देख देवाशीष, मैं कभी कोई स्टोरी बीच से नहीं बता सकता। शुरू से शुरू करूंगा और एंड तक लेके जाऊंगा। आयशा पता अगर बीच में बोला ना तो मैं पागल हो जा, मुझे समझा कोई। सबर का फल 500 करोड़ मिलेगा। ये इनको चूरन दे रहा है। इनका पेट खराब होगा और गैस छूटेगा ना, तब पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? सुबह के 11:30 बजे थे। कुत्ते भौंक रहे थे। तभी मेरी बीवी चंदन वाले साबुन से नहा के मेरे कमरे में हाथ में फूल लेकर। आपका या गेंदे का? सुबह के 11:30 बजे थे। गुलाब हो या गेंदा, तेरे बाप का क्या जाता है? ए भाई, इनको बीच में टोकोगे ना तो इनका फ्लोर टूट जाएगा और इनकी खटारा गाड़ी यू टर्न मार के फिर से पहले स्टेशन पे पहुंच जाएगी। ओ, तो इसको ये बीमारी है। भाई लोग, तुमसे हाथ जोड़ता हूं, इसे कुछ मत बोलो। हाँ, कुछ मत बोलो। चुप बैठ तू। बीच में कोई नहीं बोलना, नहीं। हाँ, कोई नहीं बोलना, चुप बैठ एकदम। हाँ भाई, तू शुरू हो जा, बोल। सुबह के 11:30 बजे थे। कुत्ते भौंक रहे थे। मेरी बीवी चंदन वाले साबुन से नहा के मेरे कमरे में फूल लेकर आई। फिल्टर कॉफी पीने के बाद मेरे को प्रेशर आया और मैं वहां से सीधे बाथरूम में गया। उसके बाद मैं कोयले से दाल घसने। इसने अपनी मिनी तलवार की नोक से मेरे नाक में सुरसुरी की। रोज तुझे 5 किलो मटन खिलाता हूँ, 5 किलो चिकन खिलाता हूँ, और तुझे पता नहीं तलवार कैसे पकड़ी जाती है। ये देख कैसे पकड़, ऐसे रख, नहीं तो तेरा मुंडी उड़ा दूंगा। सॉरी भैया। हाँ, चालू हो जा। सुबह के 11:30 बजे फिर से चालू करियो। कुत्ते भौंक रहे थे। मेरी बीवी चंदन वाले साबुन से घस के नहा के कॉफी लेकर आई। वो फिल्टर कॉफी पीने के बाद मेरे को प्रेशर आया और मैं सीधा बाथरूम के अंदर गया। आने के बाद जैसे टीवी ऑन किया, शाहरुख खान की फिल्म का गाना बज रहा था। पता भी है कौन सा गाना था? तू है अपुन की सिमरन। सही बोला ना? पिक्चर का नाम भय, डायरेक्टर का नाम अभय, प्रोड्यूसर पता नहीं, और गाने वाले वही डिस्को और शांति। लोचो मारियो। सुबह के 11:30 बजे थे। अरे क्या भाई में मारते जा रहे हो? अरे मेरे दादा के दादा ने पैसे लगाए थे उसमें। तू क्या विरोध भारती है? तेरे को सब कुछ पता है। तू क्यों हंस रहा है? ऐसे तो एक ही एपिसोड का रिपीट टेलीकास्ट रात दिन चलता रहेगा। वो क्या करे? ये सिर्फ एक ही रिमोट से आगे बढ़ सकता है। तो फोन करके उसे यहाँ पर बुला। एमएलए को जिंदा देखना तो उसे यहाँ पे आना ही पड़ेगा। फोन करूँ। इसको क्या चाहिए? हाँ बोल। ए बका, एमएलए पठानी भाई पता है बे, किडनैप हो गए ना। वो एमएलए तो हाँ, मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। लेकिन डिस्टर्ब मत कर, भाभी पे कंसंट्रेट करने दे। अरे खचाक से काट डाला। क्या हुआ? आउटगोइंग तो फ्री है, लगा। हाँ ठीक है। ये कल्पेश फोन करके परेशान करता ही रहेगा। बंद हो जा। फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। थूको नहीं। फोटो में गुदगुदी क्यों हो रही है? छी, कितनी बास मार रहा है। अच्छा, अगली बार आता लगा के आऊंगा। इसको भी कुछ बोल, कैसे गाड़ी चला रही है? से गाड़ी चलाना। ब्रेक मारने पर आदमी बिल्कुल सीधा जाता है, लेकिन तू सीधे जाकर लेफ्ट क्यों ले लिया? क्या बात कर रही है? मैं किसके लिए टर्न हुआ? दोबारा ब्रेक मरवा के देखेंगे कैसे हो। लगाम लगा। मुंह ही तो लग गया था। उसके बाद 12:41 हो गए। मेरी बीवी चाय और खाना दोनों साथ लाई, और जैसे ही मैं पहला बाइट खाने के लिए गया, चाय ला मेरे मुंह में मेरे बीवी का केस आ गया। फिर मैं कुल्ली करने के लिए सीधा बाथरूम में भागा और मैं रपारप उल्टी मारा। और वाइच टाइम पे प्रेम मेरे घर में आया। उसने बोला कि उसको ढाबे वाली लड़की के साथ लव शव हो गया है। उसी को पुलिस की नौकरी दिलाने के लिए उसने मुझे 10 लाख रुपए का बंडल दे दिया।
मैंने मदद करने का फैसला करके जैसे ही बाहर निकला तभी कोई भागता हुआ आया। लगता है मेरी बात कर रहा है। कौन था वो याद भाई नहीं भाई आ रहा। वो मैं ही था भाई, मैं था। छी! अगर उस दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरे साथ आ जाते तो पुष्पा डमी हो जाती, अंजलि मम्मी और मैं डैडी बन जाता। तो ये सब होता ही नहीं है। लगता है मैंने छुरी पे खरबूजा गिरा दिया। सुबह सुबह के 11:30 बजे। 1 मिनट रुको। मैंने टोका, ये ठोकेगा। नहीं मारता नहीं है। नहीं सॉरी नहीं मैं वो गलती वो मैं ही चुप रहे, बिल्कुल चुप रहे। अब तो मेरे दिल की आवाज ही ऊपर वाला सुन सकता है। सुबह के 11:05 हुए थे। छे, लगता है पंचर हो गया। तुम्हारे पास स्टेपनी है ना? कदम चेंज कर कदम दो। पर टेंशन बढ़ता जा रहा है। पता नहीं एमएलए के साथ क्या हो रहा होगा। अरे इतना लोड ना ले। एमएलए की जान को अगर किसी से खतरा है तो वो है कार्ला साहब, और एमएलए उसके पास तो है नहीं। मतलब उन्हें किसी और ने किडनैप किया है, और जिसने भी किडनैप किया है अगर वो उन्हें मारना चाहता तो कल ही रात मार देता, लेकिन नहीं मारा, तो उनकी जान को खतरा नहीं है। जब वो हॉस्पिटल में थे तो उनसे मिलने कौन कौन आता था? एक सेकंड। एमएलए का जब एक्सीडेंट हुआ था तब वो मिनिस्टर से मिलने जा रहे थे, याद आया। और मिनिस्टर का दामाद एक ही बात पे जोर दे दिया था कि कितना भी खर्चा हो जाए एमएलए की जान को बचाओ। समझ गया। चलो जल्दी चलो। कहाँ? बता दो, पहले काम करो, अपने कपड़े उतारो। क्या? मतलब वर्दी उतार के कुछ और पहनो। अब चलो जल्दी, तुम लोग पीछे से आओ। चलो। उसी टाइम पे प्रेम घर के अंदर आया। मैंने उससे पूछा कि वो ढाबे वाली लड़की से प्यार करता है क्या, तो उसने उसे पुलिस की नौकरी दिलाने के लिए मेरे हाथ में 10 लाख का बंडल रख दिया। अभी बोलो। उसका घर बस जाए सोचकर पैसे लेकर निकला और सोचा कि ये डीजीपी के हाथ में ले जाके रख दूं। तभी कोई गुड़ गुड़ करके भागता आया। पता है कौन था वो? अरे अपना कल्पेश था, गुज्जू भाई। वो रिक्वेस्ट किया कि मेरा पुष्पा से तलाक करवा दो रे बाबा। मैंने प्रेम से पूछा कि पुष्पा का मामला सुलझा दूं क्या? उसने बोला अभी नहीं, अभी तुम जाओ, है ना कल्पेश। मैं कार लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंचा तो 12:41 थे। जैसे ही एंटर हुआ तुम दिखाई दिए। तुमको हेलोवीन का पंपकिन बोला था मैंने, याद है? याद आ रहा है ना? तुमने बोला कि जो तुम्हारे ससुर मेरे को बोलेंगे वो मैं तुमको बता दूं। फिर मैं अंदर गया, याद है? तुम्हारा ससुर लामलेट था। उसकी नाक में 2 लाइफलाइन था। तुमको याद है ना? तुमने बोला ससुर जी आपसे मिलने एमएलए दौरजी आया है। तुम्हारे ससुर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। नहीं सुना। सुबह सुबह के 11:30। मारो, छोड़ना मत, मारो। दादाजी मूली का पराठा खाना था। 10 मिनट और रोक नहीं सकता। दादा फ्री में काम करता हूँ, इसका मतलब भी फ्री में हाथ साफ करोगे। आपके 500 करोड़ के लिए सुबह 5 बजे से मैं रोक के रखा था। हवा और पानी अपना रास्ता खुद ही बना लेता है ना दादा, मैं क्या करूँ? अरे 500 करोड़ मिल जाता अगर 5 मिनट और रोक लेता। मूली के पराठे, राजमा, वड़ा पाव खाएगा तो यही सब होगा ना। चलो टेक नंबर 426। मैं भूला नहीं, सब याद बोल तो रे। है। सुबह सुबह के 11:30 बजे। मुझे 500 करोड़ नहीं चाहिए, 5 करोड़ लेके तू मेरा जान छोड़ दे। ए, मगाली हमारी जान बचाओ। मगाली। मोटा भाई 1 घंटे के लिए इनको अपने साथ ले जाता हूँ, पुष्पा का मैटर क्लोज करके आता हूँ। यहाँ पूरा कलकत्ता बर्बाद हो गया और तुझे पुष्पा की पड़ी। नहीं, मोटा भाई। बैठ यहाँ पे। एमएलए का अंडा बना देख भाई, एक बार और ट्राई करता हूँ। इस बार क्लाइमेक्स तक जाऊंगा। बोल क्या हुआ था? बहुत मुश्किल है भाई। सुबह सुबह के 11:30 बजे। तुम कहो तो फोन करके पुलिस फोर्स मंगवा लूं? क्या कहते हो? अरे तेरे साथ मैन फोर्स खुद चल रहा है, पुलिस फोर्स की क्या जरूरत? उतर। हाँ, दिखावा करना तो कोई इससे सीखे। मेरा गणित बोल रही है कि एमएलए इसी गोडाउन में होगा। 2 मिनट बाद धक्का मार के दरवाजा तोड़ेंगे। 2 मिनट बाद क्यों? ज्यादा गूगल मत बन। और सुन, अंदर बहुत मार धाड़ होगी, कभी भी डर लगे तो सीने से चिपक जाना। लंबी लंबी छोड़ना बंद कर और जाके एंट्री मार। हाँ। मिनिस्टर ने माचिस की डिब्बी की तरह खटक से आंखें खोली। हम दोनों उधर ही थे, याद है? तुम्हारे ससुर ने तुमको दुत्कार के भगाया, याद है? तुमको भगा के मुझे हाथ से ऐसे ऐसे बुलाया, याद है? मेरा भारी पैर उनके लाइफलाइन पर पड़ गया और उनकी सांसें ऐसे लपक लपक के चलने लगी। घासलेट खत्म होने पे स्टोव का ऐसा भपका मारता है वैसे ही भभक रहे थे।
मैंने अपना खूट वाला कान उनके मुंह के पास लगाया। वो बोले कि पब्लिक को उल्लू बना के मैंने 500 करोड़ चंपत किए। मेरे को बोले जो हो गया उस पे मिट्टी डाल। फिर उसके बाद तुम तीनों बातें सुनते सुनते नीचे गिर गए। फिर तुम तीनों को कुत्ते की तरह हकाल के भगाया और मुझे 500 करोड़ के बारे में बताया। बोले कि वो 500 करोड़ रुपए मैंने ओ भाई, मारो मुझे मारो।